भारत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड देखा कि एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, वैयक्तिक गुण यानी इंडिविजुअल क्वालिटीज कौन से है। अब इस वीडियो में हम एक आदर्श शिक्षक के, एक अच्छे शिक्षक के व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज कौन कौन से होते हैं और एक शिक्षक के अंदर यदि प्रोफेशनल क्वालिटीज़, व्यावसायिक गुण नहीं होंगे तो विश्वासपात्र और एक अच्छे अध्यापक नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे शिक्षक। तो आइए हम सीधे सीधे चलते हैं कि एक अच्छे शिक्षक के व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज कौन कौन से हैं। सबसे पहला, विषय का उच्च ज्ञान। हाँ, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी शिक्षक को जिस विषय के वह शिक्षक है उस विषय में उनको पारंगत, दक्ष होना अनिवार्य है। विषय वस्तु की उनकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यदि विषय वस्तु की अच्छी जानकारी नहीं होंगे तो वह बच्चों के विश्वास पात्र नहीं होंगे और बच्चों से जो अपेक्षित सम्मान है उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विषय वस्तु का में संपूर्णता हासिल करे, उनमें गहन अध्ययन हो, गहन उनकी जानकारी हो। कहा भी गया है कि एक अयोग्य चिकित्सक, डॉक्टर एक पेशेंट के लिए अहितकारी होता है, नुकसानदेह होते हैं, घातक होते हैं। लेकिन अगर एक अयोग्य शिक्षक है तो वो पूरे राष्ट्र के लिए घातक होते हैं। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीप को प्रज्वलित करता है। तो शिक्षक को भी अपने ज्ञान से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। दूसरा गुण, बुद्धिमान एवं विचारक। एक शिक्षक को इंटेलिजेंट एंड थिंकर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? बच्चे, जब शिक्षक बुद्धिमान और विचारक होंगे तो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, नए नए ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और वैश्विक ज्ञान के समक्ष अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। इस बदलते दुनिया में नित्य दिन जो नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं ज्ञान की, उसे वो आत्मसात करेंगे। यानी एक अच्छे शिक्षक हमेशा एक अच्छे लर्नर होते हैं और शिक्षक को एक हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, तभी वह ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो नए नए उनके अंदर आइडियाज आते हैं और अपने आप को वो अपडेट करते हैं। तो शिक्षक को एक अच्छा लर्नर होना चाहिए। व्यवसायिक गुण तीसरा, मनोविज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, एक शिक्षक को साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो हर व्यवसायी को होना चाहिए, हर व्यवसाय में साइकोलॉजी का महत्व है, लेकिन एक शिक्षक के लिए, क्योंकि जब एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो वह बच्चों की मनोभाव को समझते हैं, बच्चों की मनोवृत्ति को, बच्चों की बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं। तो बच्चों के माइंड को रीड कर पाते हैं, बच्चों के एटीट्यूड को रीड कर पाते हैं, बच्चों के बिहेवियर को रीड कर पाते हैं। तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उनका मनोविज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आइए, बाल प्रकृति का ज्ञान। एक शिक्षक को नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर। बच्चे नटखट होते हैं, खेलना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, कहानी सुनना पसंद करते हैं। बच्चे का नेचर क्या है, तो बच्चे के स्वभाव को, नेचर, प्रकृति को एक शिक्षक को जाने बगैर हम उनके साथ एक अच्छा आनंददायी अंतःक्रिया स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो एक अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो टीचर को एक बच्चों के नेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट की कक्षा का व्यवहार, क्लास मैनर्स। बिल्कुल, एक शिक्षक के लिए क्लास का मैनर्स, जो कैसे कक्षा में पूरी कक्षा के अंदर अनुशासन हो, जब अच्छी बात बता रहे हो तो बच्चे उसको आत्मसात कर रहे हो, बच्चे ध्यानपूर्वक जो है अच्छी बातों को आत्मसात सीखते हैं। तो इसके लिए एक शिक्षक को क्लास मैनर, कैसे वो क्लास में किन किन व्यवहारों के द्वारा, अब एक उनको शासक नहीं बनना है, एक दृढ़ नहीं बनना है, उनको सज़ा भी नहीं देनी है, ये सब नहीं है, फिर भी उनको एक अच्छा क्लासरूम का इन्वायरमेंट बनाना है, एक अच्छा क्लासरूम मैनर को उनको आना चाहिए। एक व्यावसायिक गुण में व्यावसायिक निष्ठा, प्रोफेशनल लॉयल्टी। एक शिक्षक हैं, उनको व्यावसायिक, अपने व्यवसाय से प्रेम होना चाहिए। यदि हम शिक्षक हैं तो हमको अपने आप पे फ़ख्र होनी चाहिए कि हम एक शिक्षक हैं और अगर ईमानदारी से हम काम करते हैं तो मुझे वो सभी कुछ मिलेगा, सम्मान के साथ सब कुछ मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर हमें एक जो अच्छे शिक्षक है, आदर्श शिक्षक हैं, उनके व्यवसायिक गुण में व्यावसायिक निष्ठा, पाठ सहगामी क्रियाओं में रुचि। आप जानते हैं कि एकेडमिक करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं संस्थाएं में। तो जितने भी पाठ चाहे प्रार्थना सभा हो, परिभ्रमण हो, क्विज प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जितने भी करिकुलर पाठ सहगामी क्रियाकलाप है उसमें शिक्षक को इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। जब शिक्षक रुचि लेते हैं तब बच्चे भी रुचि लेते हैं और उनकी शिक्षक की सक्रिय भूमिका से बच्चे में आनंद के साथ सीखते हैं। तो एक शिक्षक को
पाठ्यगामी क्रिया में रुचि लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा खेल रहा है, उधर बच्चा जा रहा है, नहीं, हमको उसमें एक्टिव हमको भी रहना है, ताकि वहाँ भी बच्चे सीखते हैं। घूमने के दरमियान बच्चे सीखते हैं, तरह तरह के ज्ञान क्वेश्चंस होते हैं, तो शिक्षक उसको मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पाठ्यगामी क्रियाओं में रुचि लेना बहुत जरूरी है। आइए आगे, प्रयोग और अनुसंधान में रुचि। एक शिक्षक को हमेशा प्रयोग और अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि नित्य नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आज भी शिक्षा चौराहे पे खड़ी है। इसका मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में नया एक्सपेरिमेंट है। स्कूल के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। विज्ञान के शिक्षक को, मनोविज्ञान के शिक्षक को, तो ये एक्सपेरिमेंट, गणित के शिक्षक को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों में रुचि पैदा करेंगे, प्रयोग पैदा करेंगे, और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इजाद होगा, विकास होगा। संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान। एक शिक्षक को जिस समाज में वो शिक्षण कार्य करते हैं, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यालय समाज की ही एक उप निकाय है। विद्यालय एक छोटा समाज है, और समाज के समस्त ध्येय विद्यालय में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, एक शिक्षक को उस सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो अगर नहीं ज्ञान होगा, अगर कुछ अनजाने में कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जो उस समाज के लिए बहुत विध्वंसक होता है, समाज उसके नकारता है, और वैसी स्थिति में एक समस्याएं पैदा होती है। तो एक शिक्षक को जहाँ शिक्षण कार्य करते हैं, वहाँ संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कक्षा नियंत्रण शक्ति, क्लासरूम कंट्रोलिंग पावर तो एक अच्छा गुण है। एक शिक्षक अच्छे होंगे तो अपने शिक्षण कार्य से, अपनी समस्त गतिविधियाँ से, अपने प्रभावी संप्रेषण कौशल से, पुनर्वलन के प्रयोग से क्लासरूम को नियंत्रित करते हैं, ताकि अधिगम के लिए उपयुक्त होकर बच्चे सीखें और आनंद के साथ सीखें। अगली बात है तो शिक्षण सिद्धांतों और पद्धतियों का समुचित ज्ञान। वेल एक्वेंटेंस विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितने ज्ञानवान शिक्षक हैं, लेकिन आप शिक्षण का सिद्धांत को नहीं समझते हैं, शिक्षण के कौशल को नहीं समझते हैं, और विधि आपका उपयोग नहीं है। शिक्षण विधि के बारे में यह कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा विधि चयन कीजिए जो आनंद के साथ बच्चे सरल और सहज भाव में सीख सके। टीचिंग मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, और एक अच्छे शिक्षक हमेशा विषय वस्तु प्रकरण के आलोक में एक अच्छा शिक्षण विधि का चयन करते हैं, ताकि बच्चे बहुत सरलता से, सहजता से, आनंद के साथ आत्मसात करें, और उनके व्यवहार में डायनामिक चेंज आए, वो समझ है, वो कौशल, वो अनुप्रयोग लेवल तक ले जाए। तो शिक्षण सिद्धांत और पद्धतियों का समुचित ज्ञान एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। वातावरण संबंधी ज्ञान, इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है। इन्वायरमेंट जब बेहतर होगा तो आनंद के साथ सीखेंगे। तो एक टीचर को चाहिए कि क्लासरूम के आउटसाइड ग्राउंड का एक इन्वायरमेंट उनको बनाना है। एक इन्वायरमेंट बनाएंगे तभी वहाँ जो है शिक्षण कार्य या अन्य गतिविधियाँ आनंद के साथ जो है हो पाएगा। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि विद्यालय समाज की इकाई है। विद्यालय में वो समस्त क्रियाकलाप होते जो समाज चाहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया विद्यालय में बच्चों का होता है। तो एक शिक्षक को समाज के साथ, समाज के लोगों की आवश्यकताओं का ज्ञान, कि समाज क्या चाहता है। इस समाज में जो समाज से बच्चे आते हैं, तो समाज की किन अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहते हैं, समाज की क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरत के हिसाब को जो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को उस तरह से तैयार करके भावी नागरिक तैयार कर सके। और TLM का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है TLM, उसका प्रयोग एक शिक्षक का होना ही चाहिए। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं, तो महात्मा गांधी की एक तस्वीर को हम लगाते हैं और उनके कार्य को, तो इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। अगर हम पाचन तंत्र को बताते हैं, पाचन की क्रिया, तो हम पाचन के तंत्र के चार्ट को लेकर के अगर हम करते हैं, तो वो बच्चे देख करके उसमें उसको जानेंगे। अगर मैथमेटिक्स के है, तो उसमें मैथमेटिक्स से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ को अगर हम उस पर जो है ये तो लगाते हैं, तो वो बच्चे देख करके सीखते हैं। क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग आना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहा सकता है एक शिक्षक के व्यवसायिक गुण जो है भी महत्वपूर्ण है, और व्यवसायिक गुण में एक शिक्षक को विषय वस्तु का उच्च ज्ञान, बुद्धिमान और विचारक मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल प्रकृति का ज्ञान, कक्षा व्यवहार, व्यावसायिक निष्ठा, पाठ सागामी क्रियाओं में रुचि, प्रयोग और अनुसंधान में रुचि, संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान, कक्षा नियंत्रण शक्ति, शिक्षण सिद्धांतों और पद्धतियों के समुचित ज्ञान, वातावरण संबंधी ज्ञान, व्यक्ति के समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान, और TLM के प्रयोग में दक्ष होना ही पड़ेगा। तभी एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण कार्य कर पाएंगे और अपने ध्येय को पूरा कर पाएंगे, उनकी अच्छी प्रतिपुष्टि मिलेगी। तो यदि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ अपने अंदर अपेक्षित व्यावसायिक गुणों का भी विकास करें, उसमें दक्ष हों। बहुत बहुत धन्यवाद।